परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वहां के जो मोक्ष प्राप्त प्राणी हैं, मनुष्य सदृश्य हैं, उनका नाक, गर्दन, माथा सारा बता दिया, मस्तिष्क, और उनके पूरे बॉडी का जो प्रकाश है 16 सूर्य जितना तेज है उनका। और परमात्मा का तो घना है, वो तो एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दो, उससे भी अधिक है। लेकिन वहां के मोक्ष प्राप्त प्राणी मनुष्य सदृश्य हैं, गले में माला पहने, कपड़े पहने हैं, नाचे गावे, अरे ये बूंद और बिंदु बतावे, और कोई न कोई उसमें डूब कर मर जाए ऐसे समावे। ये नकली हैं सारे। ये देखो प्रमाण, जिसने आंखों देखा भगवान को। 16 रवि हंसन छवि मोहा, एक हंस की 16 सूर्य जितना टोटल प्रकाश है। देह घ्राण अशुभ अमृत सोहा, देह भी है उनका, घ्राण माने नासिका भी है। कंचन कलश जड़ी मत लोना, रतन थार अमृत आरतिम ही सोना, यानी रत्नों की थाली भर के। और हंसन मगन शब्द मुख उचारा, और क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा, क्रीड़ा विनोद वहां आनंद से नाचे कूदे खेले। देखो सुरत हंस के आगे लीना, एक सुरती नाम का परमात्मा का बच्चा है हंस, जो पहले 16 वचनों से उत्पन्न हुआ था, वो उसको साथ लेकर बाकी के हंस संत, वहां की आत्मा जो मनुष्य सदृश है हंस, सारे कूदते नाचते चाले उस धर्मदास जी के साथ में। देखिएगा सूरत हंस के आगे लीना, नृत्य करत चले हंस पर वीणा, नाचते गाते चले वहां पर। और बिंदु बिंदु के नाचे तो मछली तले घुमा बसे। और सूरत हंस अग्रहानी अघाने, पुरुष सकल देखत हर्षाने, परमात्मा की सकल देख कर, चेहरा देख कर हंसे, बड़ी खुशी हुई। सिंहासन छवि देखत मनमोहा, आय हाय, परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे, उसकी बहुत सुंदर छवि थी। अद्भुत अमित कला तन सोहा, परमात्मा का सुंदर शरीर था। पुरुष रोम एक कला अनंता, वर्णत कहो न पावे अंता, एक रोम रवि शशि कोटि सा, परमात्मा के एक रोम में करोड़ शशि यानी चंद्रमा और रवि और सूर्य ये मिलाते। नख कोटिन विधुम मलन नरवीसा, यानी नाखूनों की शोभा भी बड़ी सुंदर है। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, तहा न पहुंचे निरंजन चोरा। पुरुष कबीर देखा एक भाई, ओए होए, धर्मदास जी कह रहे हैं कि वहां मैंने जो नीचे से गया था ना महात्मा जिंदा, और वहां जाकर देखा जिसको वो भगवान बताओ थे, वो ही तो बैठे पाए मैंने सिंहासन पे। पुरुष और कबीर, भगवान और कबीर जी देखा एक भाई, और धर्मदास मन में बहुत लज्जाई, अकमत बड़ा निकम्मा, ये तो भगवान ने थे, नीचे जा रहे थे। अरे ये कबीर पंथी जो बताओ, कबीर साहब तो उसकी एक सता निकल कर आई। कबीर साहब तो सदगुरु हैं, और वो चेतन प्रकाश है भगवान। अड़ंग्यो बैठा बैठा रखे तुमने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, हाय हाय, धर्मदास पुन रहे लज्जाई, बड़ा शर्मिंदा हो गए थे भगवान के ने कितनी बकवाद कर दी, कैसा निकम्मा दुष्ट हूं मैं। वहां इतना शर्म में घट गया, पानी पानी हो गया कि देखिए तो भगवान थे, मेरे लिए भटक रहे थे, और ये तो वही तो बैठे हैं सामने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुन रहे लज्जाई, पुरुष दर्श कर आयो तो हुआ, प्रथम कबीर बैठे रहे जवा, अब फिर वापस आ गया वहां देख के जहाँ कबीर जी बैठे थे, उसी रूप में फिर आ गए जिंदाले में। तो चरणा में पढ़ के क्या बोलता है, पुरुष दर्श कर आए तो हुआ, वापस आ गया परमात्मा के दर्शन करके जहाँ कबीर साहब पहले बैठे थे। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, कला पुरुष तन अचरज पेखा। यहाँ फिर
कबीर साहब को फिर देखा और का अजगुत किन्हो भाई वहां मोही प्रतीत ना आई। होए देख मैंने कैसा जुल्म कर दिया, वहां भगवान पर मन विश्वास ना हुआ कि वहां मुझे विश्वास नहीं हुआ ये परमात्मा है। अब क्या वार्ता करते हैं, कबीर जी से पूछता है धर्मदास, से परमात्मा आपने यहाँ तो एक सिंपल सा शरीर आपका दिख है, एक आम आदमी जैसा, और वहां आपके इसी शरीर की इतनी शोभा थी, यह शोभा यहाँ क्यों छुपा दी? अपने आत्मा जैसे एक कोठी के कमरे में कक्ष में 1000 वाट की ट्यूब लाग रही हो, एक 500 की हो, 60 की हो, एक 0 वाट का भी बल्ब हो, ट्यूब हो, और जब सारी जगानी है तो सारी जगह जगमग जगमग हो गया वो कमरा सारा, और सब औरों को बंद करके एक 0 का रख ले तो वो तो विद्वान है लेकिन वह रोशनी पर्याप्त है, उतनी चाहिए थी उसमें। तो परमात्मा ऐसे अपने बॉडी को वो शरीर की शोभा वो ऑफ करके प्रकाश की ट्यूब आ जाते हैं उस यहाँ पर। ये क्या बता रहा देखिए, कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, कबीर पुरुष तो एक के हैं, वहां तो इन्होंने छुपा रखा है। सत पुरुष जगदास कहाए, वो परम पुरुष वो सतपुरुष ही जग में आके संसार में कबीर दास कहाए, ये तो खुद भगवान है। और धाय चरण गहु अति सुख चाहे, भाग के जो वापस आए तो दौड़ के परमात्मा बैठे फिर उसी रूप में कबीर रूप में जिंदा महात्मा चरणों में पड़ के बड़े सुख चाहे, बड़ा शर्मिंदा हो गया। धाय चरण गहु अति सुख चाहे, हे प्रभु हम परिचय अब पाए, अब मैं पहचान पाया आपको। अब देखो यह शोभा कस उहा छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब कबीर साहब से धर्मदास जी ने कहा, ये परमात्मा जो आपकी यहाँ शोभा है तो संसार में आपने वह गुप्त कर रखी है, वहां क्यों छुपा रखी है? आप तो खुद परमात्मा हो, और ये नकली न हो, कबीर साहब तो अलग हैं, ये तो सतगुरु वो परमात्मा जिसने भी भगवान को देखा उन्होंने जैसे, अब आगे बताएंगे, पहले ये क्लियर कर देता हूं। अब ये हम 59 प्रश्न पढ़ रहे हैं ज्ञान प्रकाश के, ये बोध सागर खंड है इसका। अब यहाँ आगे, यह शोभा कस वहां छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। किस लिए आपने जग में प्रगट क्यों नहीं दिखाई, यहाँ कैसे छुपा लिया आपने? अब परमात्मा बताते हैं, सतगुरु वचन धर्मनी जो वही छवि जग में जाऊं तो होए विकल निरंजन राऊ। यदि मैं इसी शोभा से इस काल के लोक में चला जाऊं तो इस तुम्हारे इस भगवान के काल के ज्योति निरंजन ब्रह्म का कलेजा फट जा और कोई मुझे देख नहीं सके, क्योंकि इस रोशनी को चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकती। इसलिए गुप्त अपना हल्का तेज पुंज करके इस विध हम आपको मिलते हैं। देखो, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं तो होए विकल ये निरंजन राहु, ये काल निरंजन विकल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, इसकी बुरा हाल हो जाएगा। और सब जीव तब मोही लोलावे और उजड़े भो सब लोक ही जावे, इसका उजड़ जाएगा सारा लोक। ताते गुप्त राखों जग भाऊ और शब्द संदेश जीवन समझाऊं। वो शब्द जिससे मोक्ष होगा वो जीवों को बता रहा हूं मैं। और शब्द परख चिन्ह मोए कोई, गह प्रतीत घर पहुंचे सोई। जो मेरे इस नाम ने ले लेगा वो सतलोक चला जाएगा। कहे कबीर सुनो सुकृत अंसा, दरस पुरुष भेटू चित संसा। अब तुम बेग चलो संसारा, अब जल्दी जाओ संसार में। और जीव चेता हो करो पुकारा, पुकार पुकार के आंखों देखा, डंडोरा पीट दे, मुनादी कर दे और डोल के डंके पे बता दे सच्चाई को। तो वहां जब इतना सुख देखा, यहाँ का इतना अड़ंगा, यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं। वहां जाकर धर्मदास जी ने हाथ जोड़ दिए और ने बोले, हे परमात्मा मुझे यहीं रख लो, वो तो बहुत गंदा लोक है। हे दाता वहां तो एक दिन मृत्यु होनी है, कोई किसी का नहीं, और मुझे यहीं रख लो। जब परमात्मा ने कहा, बेटा ऐसा नहीं रखा जा सकता, तुम यहां से गए थे, तुम परिपूर्ण थे भक्ति से, तुम हंस थे, अब तुम काग बन गए, एक एक पैसे को भटक रहे हो क्योंकि तुम्हारी पूंजी खत्म होगी पुनों की। आपको ऐसा मंत्र दूंगा सतनाम, जिसकी एक सुमरण भी कर लेगा उसका कितनी कीमत हो जाएगी।
सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कहते एक सतनाम ऐसा दूंगा, श्वास उश्वास से अधिकारी से लेकर इसका सेवन करेगा तो इतनी वैल्यू मिलेगी आपको, उसकी इतनी कीमत है कि यहाँ के एक ब्रह्मांड ने सारे ने एक में धर दे। 14 लोक हैं इस ब्रह्मांड में, और 3 लोक ये अलग हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। कहते इन न तो पास सिंह रख दे, इनका तो कोई सौदा ही नहीं। और वो 14 लोक एक पालड़े में रख दे, तखड़ी के में, और एक में धर दे, एक श्वास उश्वास के सतनाम की कीमत। तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, तो भी उसका पलड़ा भारी रहेगा एक सिमरन का। और पुण्यात्मा आप कितने करोगे जब जाकर वहां जाने योग्य हो गए, आप कितने परिपूर्ण थे भक्ति से, कितने खाली हो गए नकली साधनाओं से, इसे खूब अंदाजा लगाया जा सकता है। तो क्या बताते हैं देखिएगा, अब तुम बेग चलो संसारा, और जीव ही चेतो करो पुकारा। धर्मदास जी वचन, हो साहेब अब वहां ना जाही, ए साहेब अब वहां नहीं जाई, ये सुख घर तज कहाँ झुराई। मुझे इसे सुख न छोड़ के कहाँ जाने को कह रही हो। यह वही यम देश अपर बल काला, नहीं जानो धोमती होए बेहाला। ये परमात्मा, मैं जब तक नहीं ज्ञान हुआ था तब तो गंध में पड़ा ही था, वो तो काल का लोक है, वहां नहीं जाऊं। वह एक शब्द है धर्मदास जी का, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे बिगड़ी है। वहां मत भेजो महाराज काल की नगरी है वो, मत भेजो महाराज काल की नगरी है। बहुत रोए परमात्मा का गए। परमात्मा बोले बेटा नो बात बना नहीं, तेरे भाई बहन फंसे पड़े हैं, तो गवाह बनिए मेरा, और ऐसे नहीं रह सकता, मैं तेरे साथ रहूंगा, पल पल मैं तेरी मदद करूंगा। जब तू सतनाम का जाप करता रहेगा और मेरी मर्यादा में रहेगा, तेरा काल कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तो पुणात्माओं, और ये नकली क्या बताते हैं, वो है वो सतलोक जहाँ सदा सुखी, वह जाने के बाद तुम झांको भी कोई ना इधर को, और चलो सतलोक, लो सतनाम, सतगुरुदेव की जय हो। पुण्यात्माओं, धन्य भाग हैं आपके, आपको इस समय में मानव शरीर प्राप्त है, नर या नारी का। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि ये वो प्राइम टाइम है जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया था। आज दिन के सत्संग में भी आप जी को यही ज्ञान दिया गया था कि आप जी जिस लोक में रह रहे हो, ये लोक ऋण का नहीं है, लेकिन अभी तक इस काल भगवान ने अपने नकली संतों द्वारा, इन झूठे सतगुरुओं द्वारा आप जी को भ्रमित करवा रखा था, और इनके द्वारा बताई गई जो भक्ति विधि साधना थी वो यूजलेस थी, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण था, जिस कारण से हम इस काल के जाल को न तो समझ सके और ना इससे निकल सके। अब इस काल के इस जाल का नाश करने के लिए, अज्ञान का नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं।
उन्होंने हमें अपने वचन से उत्पन्न कर रखा है। हम उनका अंश हैं। अपने का दुख अपनों को ही होता है। ये लोक है। यहां पर किसी का हाथ कट गया, किसी को कैंसर है, कोई किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, हाहाकार मची। कोई सुख का सांस नहीं ले रहा, सभी पीड़ित है, रंग से लेकर राजा तक। या कोई सुखी नहीं। लेकिन आप जी को बताया था कि ये औरों से थोड़ा सा हल्का दुख हो, हमने उसी को सुख मान रखा है। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। इस काल भगवान के इस जाल को समझाने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है, अन्यथा ये किसी भी जीव को रास्ता नहीं देता, सबको मिसगाइड कर देता है। जैसे जितने भी ये गुरु पद पर विराजमान पहले हुए हैं या जो वर्तमान में है, ये परमात्मा की बहुत प्यारी आत्मा है, कबीर भगवान की। वैसे तो सारी उसकी प्यारी आत्मा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा भक्ति युक्त थे। ये पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे और काल उन्हीं को सिलेक्ट करता है जिनके पास अच्छी मोटी गठड़ी और धन की, उन्हीं को ठगता है, लूटता है, फिर इनको प्रभु बना देता है। ये फिर साहेब कहने से प्रसन्न होते हैं। जैसे जितने भी ये कबीर पंथ में संत हैं, महंत हैं, इनको साहेब कह दे तो ये फूल जा, और साहेब ना कहे तो ये मुंह से डाले। साहेब माने भगवान है, ये जीव भगवान बन बैठा। अरे 1 मिनट में मृत्यु हो जा, फिर गधा बने अंडा, वो भगवान, वो साहब है। पीछा छटवाना चाहिए था, वो बकवाद घर कर गई अंदर। तो ये अच्छी आत्मा है, इनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं। ऐसी पुण्यात्माएं जो किसी भी अक्षेत्र में इनकी रुचि हो जाए, उसी में ये बहुत अग्रसर हो जाते हैं। यदि यही संत इस राजनीति के अंदर चले जाते तो वहां भी इनकी ये दशा होती, प्रधानमंत्री पता नहीं कितने कहां तक पहुंच जाते। और ये एक दूसरे काम लाग गए, जनता का, भक्तों का, मनुष्य का जीवन नाश करने का ठेका ले लिया इन्होंने। तो ये पुण्यकर्मी प्राणी हैं और इनके पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे हैं, जिस कारण से ये इतने पाप करते हैं सारा दिन और फिर भी ये ठीक दिखे। इनके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, और जब यह बैटरी डाउन होगी, क्योंकि चार्जर आगे है नहीं, चार्जर का अर्थ है सत भक्ति शास्त्र अनुकूल साधना, वो कंप्लीट कोर्स पूरे संत से प्राप्त करके साधना भक्ति करे तो उसका फिर से बैटरी चार्ज हो जाती है, अर्थात उसके पुण्य स्टार्ट हो जाते हैं संग्रह होने। वो इनके पास है नहीं, और जिसका दुष्परिणाम इनको फिर अंत में भोगना पड़ता है। और आप भी बाहर लाद ले जाते हैं जनता को मिसगाइड करने का, परमात्मा के बच्चों को दिशाहीन करके, उनके अनमोल मनुष्य जीवन को नाश करके, और फिर स्वयं ये प्रेत योनि में जाते हैं या कि तक गधे की योनि भोग रहे होते हैं। ये नकली साहब, ये महंत संत और ये जितने आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर है। दास का कहने का तात्पर्य है कि इन संतों ने भी सोचना चाहिए, इन्होंने समझना चाहिए। दास क्या कह रहा है, कोई आपका दुश्मन नहीं, आपके हित की बातें कह रहे हैं, प्रमाण दिखा रहा हूं। आप भी उस परमात्मा के बच्चे हो, और जिनको आप गुमराह किए बैठे वो भी परमात्मा के बच्चे हैं। आप दोनों दोषी हो रहे हो मिसगाइड करके उस भगवान के बच्चों को। अगर ये बीच में ये संत महंत ना होते तो पूरा विश्व आ जाता इस मार्ग को समझकर। जैसे जो ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदाले, और ये जय गुरुदेव और निरंकारी, ये जितने भी, और ये अन्य जितने सतपाल जी महाराज और ये बाल योगेश्वर के जिसने प्रेम जी महाराज, ये संत तो है नहीं, क्योंकि संत वही जो
आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो, बाकी उस नाम संत रखे रहो वो अलग बात है। तो अब इनका जो फंस गए वो क्या करते, जैसे मधु परमहंस और ये जितने भी कबीरपंथी संत महंत, अब जैसे दास इनकी जो अनुभूति है, इन्होंने जो सारे जीवन में जो कुछ भी जाना समझा अनुभव किया वो लिख रखा है। अब इस तरह ये खाक बोलेंगे, इन्होंने जो कुछ कहना सुनना था कह दिया, 10-10, 20-20, 100-100 वर्ष से लग रहे हैं। अब इनके इतिहास दिखा दिए। अब अपने गुरुजी के बारे में जो कुछ भी कोई उस पंथ से संबंधित इस दास के वचन सुनता है तो उनका समाधान वो किससे कराता है? अपने गुरुजी से। अब गुरुजी कैसे स्वीकार करे कि भाई मैंने यू सच्चा है, मैं झूठा हूं? क्यों? उसके आगे उसके सामने अहम हट जाएगा, ईगो है उसके अंदर। और यह ईगो इस जीव की सबसे बड़ी दुश्मन है। कबीर साहब कहते हैं, राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अरे इनके तजे बिना भगवान नहीं मिले। अब ये फिर अपने ही गुरुओं से पूछते हैं तो गुरुजी वो गुरु कह देते नहीं, उसको क्या पता। और फिर यहां तक बताते हैं, इस जम्मू वाले ने तो अपने उसमें, इसका जी जागरण पर आता है प्रोग्राम, उसके नीचे बताते हैं ये लिखवा दिया कि मन ने कोई आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा नहीं करी। अरे यू बोलने लग रहा दे चौड़े में झूठ बोल रहा है तेरा गजब। तो ये फेल हो का प्रमाण है इनका, ये फेल हो गए जब न्यू नाटकीय मैंने कोई बात तय नहीं करी। अरे ये वीडियो बोलने लग रही। और उधर से ये कहते हैं हमारा पहला नियम है सच बोलो, सच आप पे ना बोलता है। अब जैसे राधा स्वामी वालों की दास नवा सारी इतिहास दिखा दी और परमात्मा जिन महापुरुषों ने भगवान पाया उससे मेल करा दिया, वो फेल कर दिए। ये कबीरपंथी सारे फेल कर दिए। और जितने भी आचार्य शंकराचार्य थे इनके पास कख ज्ञान नहीं था, इनका इतिहास दिखा दिया जनता को, ये सारे फेल हो लिए। इनके पास जवाब नहीं है तो जनता आज कोई पागल नहीं है। अब खूब समझेंगे। और ये जो नकली संत महंत कबीरपंथी या दूसरे हैं ये ना होते, जैसे जो श्रद्धालु इन संता के नहीं फंसे हैं और एक कॉमनली जैसे कोई मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, मंदिर में जाते हैं, आप पे पूजा करते हैं, व्रत करते हैं या सालासर वैष्णो देवी घूम जाते हैं, उन्होंने जब ये ज्ञान देखा सुना और प्रमाण देखे पुराणों में तो तुरंत आगे वो फटाफट आने लगी। ये तो बात सच्ची है, जिन पुराणों को हम रोज पढ़ते थे और जिनको सत्य मानते हैं उनमें क्या लिखा रही है, धर्मगुरु क्या बकवाद कर रहे हैं, इन्हें बैठा दिया हमारा। तो वो सीधे आगे और दूसरे अभी अटके बैठे हैं क्योंकि वो किसने पूछे? अपने गुरुजी थे। गुरुजी तक जिसकी नहीं पहुंचे था अपने उस आसपास के भगत भाइयों से। वो भगत भाई वो बांग पी रहे हैं जो उनके गुरुजी ने प्यार रखी है। तो वो इसलिए अभी वो ज्यादा बाधा बन रही है, कुछ दिन और लगेगा, इनकी जड़ निश्चित कति करेन की तरह काट के धर दूंगा और फिर आप आ जाएंगे बाज के। अब ये जितने भी पंथ हैं ये इनकी जड़ दिखा दी दास ने। जैसे पहले हम छोटे छोटे थे, वर्षा के दिनों में ये पौधे उग जाते थे, आम के पौधे की तरह, नीम का पौधा। तो हम क्या करते थे, उन पौधों को वहां ऐसे बहुत जने बहुत ज्यादा उग जाते थे एक स्थान पर, उनको वहां से निकाल कर मिट्टी से अपने खेतों में दूसरे स्थानों पर लगाने के लिए लेकर चलते थे। और किसी पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों की तो दूसरे ये कहा करते, तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली, अब यूं ना लगे सूखेगा। तो वो ऐसा ही होता था क्योंकि ये खेत से दूसरे खेत में जाते थे, 1-1.5 घंटा लग जाता, उस जड़ा मिट्टी थी नहीं, वहां लगाते हो सूख जाता।
तो दास ने इनके नो क्या करते, तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली उगे को। तो दास ने इन सभी पंथों की जड़ दिखा दी राम ताई। अब ये सारे सूखेंगे। अब जैसे कोई बड़ा पेड़ हो ना और वो टूट के भी गिर जा जड़ समेत, तो महीना 20 दिन तो उसमें फिर भी हरे पत्ते रह जाया करें, पर वो लिया कंडे वो। तो ये सारे से कर दिए, थोड़े दिन में सारे सूख जाएंगे और भगतात्मा जान जाएंगे। खकता इनके पास इतना अनमोल जीवन नाश कर दिया, 3-3 4-4 पीढ़ी डबो दी इन राधा स्वामी वालों ने, इन कबीर पंथियों ने। तो पुण्यात्माओं, सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग वो है जिसमें केवल सत्य बताई जा, झूठ का समावेश ना हो। और इनके पास सारी झूठ सतनाम की चीज नहीं, इनके पास कोई भी, तो वो सत्संग नहीं है। अब सत्संग का अर्थ है परमात्मा की महिमा, परमात्मा के गुण बताए जा कि परमात्मा कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है, और परमात्मा की हम खोज कर क्यों रहे हैं, उससे हमें लाभ क्या होगा, ये सारा ज्ञान। और फिर वो भगवान प्राप्ति कैसे होगी, तो ये सब मिलाकर सत्संग कहलाता है। अब जैसे अब दास जो सत्संग जिस उद्देश्य से कर रहा है, इस दास का उद्देश्य है कि आप जी को जहां जहां आप लगे हुए हो और उस संत या महंत या पंथ को और उस ज्ञान को सत्य मानकर पहले उन्हीं से परिचित कराऊं कि आप किस वस्तु को, कौड़ी को आप लाल लिए फिर रहे हो। और ये सब प्रमाण रह कर देने का दास का उद्देश्य है कि आपको इतना ट्रेंड कर दूं कि आप स्वयं परख लो और नकलियों ने छोड़ दो। जैसे एक समय एक नगर में 2 बनिए रहते थे, 2 वैसे, तो उनमें से छोटे भाई की मृत्यु होगी। 2 भाई थे और छोटे भाई के 2 लड़के थे। जब उसका सारा क्रियाक्रम हो लिया, कुछ दिन के बाद उनकी बच्चों की मां ने कहा कि बेटा अब तुम बालक हो, एक 16 वर्ष का, एक 18 वर्ष का, तुम बिजनेस नहीं कर सकते, आप अपने ताऊ जी के साथ, हमारे यहाँ भाषा में अपने पिताजी के बड़े भाई को ताऊ जी बोलते हैं बच्चे, तो अपने ताऊ जी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर लो। और बेटा मेरे पास ये लाल रखे हैं, पैसे तो है नहीं, ये लाल ले जाओ अपने ताऊ जी को दे दो, आवश्यकता पड़े वहां इनका प्रयोग कर ले, गिरवी रख ले, इसके बदले में सामान ले ले। जैसे वो बच्चे दोनों जने अपनी माता जी की सलाह के आधार से, राय के आधार से, वो माता जी के पास रखे हुए जो एक पोटली सी में थे लाल, उनको लेकर चले, अपने ताऊ जी से जाकर प्रार्थना की कि मेरी माता जी ऐसे ऐसे कह रही है। ताऊ जी ने कहा कि बेटा मैं भी ये चाहता था, आप मेरे साथ लगो और सब मिलकर हम अपना बिजनेस करेंगे। और बच्चों ने कहा कि जी मेरी माँ के पास पैसे तो है नहीं, ये लाल रखे हैं, इनको आप रख लो। अब उस सेठ ने उनको खोला और देखा, वापस ही बांध कर बच्चों को दे दिया कि बेटा इनको रखाओ, तेरी मम्मी को कह देना संभाल कर रखे, और फिर आएंगे ना वापस दूसरे शहरों से, वहां मेरा उधार चलता है, फिर वापस आएंगे ना सामान लेकर के, फिर देख लेंगे जरूरत पड़ी थे। वो बच्चे कहने लगे ठीक है ताऊ जी, जैसे आपकी आज्ञा। अपनी माँ को आकर बता दिया, माँ इन्हें सुरक्षित रख लेना, हम फिर बाहर जा रहे हैं देश दूसरे प्रांतों में, वापस आएंगे तब इसको ले लेंगे। मेरे ताऊ जी ने ऐसा कहा, चले गए। अब उस व्यक्ति ने उन बच्चों को लाल और लालड़ी की परख करानी थी। एक शहर में 50,000 रुपए का सौदा लिया, पहले 50,000, आज के तो 50 लाख के बराबर है।
और वहां उस सेठ से कहा कि मैं धर्मशाला में रुका हुआ हूं, वहां से इन बच्चों के हाथ में लाल भेजता हूं, उसको गिरवी रख लेना और हमारा सामान दे देना। दोनों बच्चों को जाते ही सेठ ने धर्मशाला से कहा कि ले बेटा, जहां वो रुके हुए थे, ठहरे थे बिजनेस के लिए, कमरा ले रखा था, कि जाओ पुत्र, ये छुपा कर ले जाओ, लाल है, और सेठ को दिया ना, वो गिरवी रख लेगा, हमें वो 50,000 का सामान हम ले चलेंगे। दोनों बच्चे गए और उस लाला जी से कहा, लाला जी, सेठ जी ये लाल है, मेरे ताऊ जी ने भेजा है, इसको रख लो। सेठ ने कहा बैठ जाओ। उस सेठ ने, साहूकार ने एक व्यक्ति बुलाया जो जौहरी था, पारखू था। उसने उसके लगा के अपना जो जंतर मंत्र से वो देखा और बताया कि ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है। लाल तो 1 लाख रुपए का होता है, उसमें लाख रुपए तो आज के करोड़ों से भी ज्यादा होते थे, और ये तो 200 रुपए की भी नहीं है, ये तो व्यर्थ है, जो तो ठगने के लिए बनाई जाती है। अब उस सेठ ने वो लालड़ी गली में फेंक दी और 6 सुनाई उल्टी सुल्टी उन बच्चों तई कि तेरे ताऊ जी ऐसे व्यक्ति तो नहीं थे भाई। अब वो धोखा भी देने लग गए हमारे को, मैं क्या उनको मना करूं था, मैंने कौन से लाल मांगे थे, बता। वो अपने आप ही ऐसा कर रहे हैं, ये कैसे, उन्होंने क्या मन में आई उनके, वो तो धोखेबाज हो गए हैं। अब लड़के दोनों उठा के उस लाल को और ताऊ जी के पास आ गए धर्मशाला में। ताऊ जी को पता था इन गेला के बीतेगी, दोनों मुंह लटका रखा, मायूस से होकर खड़े हो गए। ताऊ जी, वो लाला जी तो बहुत निकम्मा आदमी, ऊट पटांग बकवाद करे, अपने लाल ने कहे तो लालड़ी है, उसने बिरानी कौन बुलाया, उसने कह दिया कि यह तो लालड़ी है, लाल तो 1 लाख रुपए का होता है, या 200 रुपए की भी नहीं है। तो सेठ ने, ताऊ जी ने कहा कि बेटा, अरे सचमुच भाई मेरा धोखा लग गया, वो पारखी था बेटा, वो जौहरी था, उसने साची बताई है, या लालड़ी है, ले, और ये रखी दूसरी साइड में, देखो हो यूं था बेटा लाल तय। अब उनमें दिन रात का अंतर, जा देखा और कह के आना मेरे ताऊ जी ऐसे नहीं, उनका धोखा लग गया था। दोनों भाई फिर गए हौसले थे और कहा, ले सेठ जी, मेरे ताऊ जी का धोखा लग गया था, देख वो दूसरी जगह रखी थी, चोरों को धोखा देने के लिए कोई लुटेरा आवे तो उसने लेकर भाग जावा, दूसरी जगह लुको रखा था मेरे ताऊ जी ने, इसलिए। उस सेठ ने फिर वही पारखी बुलाया, वो जौहरी, उसने आती अपना मार कर उसके चमटे बिमटे बता दिया, यू है भाई लाल सही, ये है असली लाल। तब उस सेठ ने बच्चों को कहा, देखो ये है वो लाल, उसमें इसमें कितना अंतर था। अब उन बच्चों का इस झटके तय इतनी गजब की परख होगी लाल और लालड़ी की। अब वो सेठ जी सारा सामान लेकर उधार घर आ गए, साथ में वो बालक दोनों। उनके ताऊ जी ने कहा, जब अपनी मम्मी से वो लाल ले आओ बेटा, और इनको कुछ की गिरवे रख के ऋण पे और कुछ लोन ले लेंगे किसी से। अच्छा ठीक है ताऊ जी। वो गए, भागे, दौड़े दौड़े, माँ आगे बेटा, आगे आजा, रोटी खाओ। अकना पीछे रोटी खाएंगे, पहले वो लाल दे, ताऊ जी को बहुत कर्जा हो गया है और किसी से ऋण लेंगे, अगले बेटा ले जाओ, नो के नो रखे। उन बच्चों ने सोचा, अरे देखते ले लाल है कि लालड़ी। उन्होंने वहीं की छड़ी खोल लिया अपने कमरे में अंदर, वो तो लालड़ी थी। वो कहने लगे, माँ आप भी बड़ी बोली हो, ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है सारी। ओए बता, देख किसी बोली है आपने, लाल लालड़ी का नहीं पता। तो वह कहने लगी, भाई मुझे तो मालूम नहीं, तेरे पिताजी के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल है ये। तो वो आए फिर उस ताऊ जी के पास और कहने लगे, ताऊ जी मेरी माता है ना, बड़ी भोली भाली है, उसको पता नहीं लाल और लालड़ी की, वो लाल नहीं थी कोई भी, वो सारी लालड़ी थी। तब उस सेठ ने कहा, बेटा जी ये जब तुम मेरे पास लेकर आए थे ना, ये उस दिन भी लालड़ी थी, यदि मैं कह देता ना ये लालड़ी है, तेरी मान्यों कब हो कि मेरे सिर पर धनी नहीं रहा, बड़का न बकावे है, मारे लाला ने भी लालड़ी बतावे है। आज बेटा तुम्हें इस योग्य कर दिया
तुम नाप पर फेंक दिए ठाक हुए। तो पुणात्माओं दास आपको वो पारखी बनाना चाहता है। इन नकलियों ने सब न छोड़ के और लाल ग्रहण कर ले आके अपना कल्याण कराओ। धनी हो भक्ति का, आपका मोक्ष आपके परिवार का मोक्ष होगा। और एक बार ये सभी, ये जितने भी नकली पंथ हैं ये खत्म तो होंगे, क्योंकि परमात्मा का वचन है कबीर साहब का। जब ये सभी पंथ ये होंगे, अभी घना टाइम ना लग गया इसमें, आते इतना इंटेलिजेंट मानव है, इंटरनेट तक बना लिए, सैटेलाइट ला बैठे, जो बिना करण का काम था उसमें लाग गए, परमाणु बना लिए और ऊपर अंडे ग्रह पर धक्के खाते। बताओ खाकी खो क्या के है बता। ये अपना जो पीछा छुटाना है या भक्ति करके चलेंगे सतलोक में, ये बनावांगे असली, ये विज्ञान है जो तत्व ज्ञान, इसको समझेंगे, इस तरफ सब डाइवर्ट होंगे एकदम। अब जिस विकास को आज वर्तमान में ये देश सभी कंट्री मान रहे हैं कि जिसके पास आजकल अधिक टेक्निक है वो अवाम उड़ रहा है वो देश साइंस के अंदर। और 2 वर्ष वर्षा ना हुई ना, ये सारी साइंस धरी धराई रह जाएगी। और ये इंटरनेट और ये टीवी अड़ को देखनिया नहीं पावे, जहाज खड़े खड़े जरेंगे उन एयरपोर्टों पे, को बैठनिया नहीं रहे। जो काम करने का था उसने भूले बैठे, ये बकवादों में लग गए। 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जा, भूकंप आ जावे, अक्षेत्र का अक्षेत्र नष्ट हो जावे, फ्लड आ जावे। ऐसे लोग में हम ये बकवाद करने लगे इकट्ठी। तो अब इतना समझदार इंसान है, संकेत समझने वाले बच्चे हो गए, छोटे छोटे बच्चे, और कितना समझदारी से यहाँ आते हैं, सारी आरती तक याद कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। गर्भ में उनको परमात्मा की भक्ति मिल रही है। तो ये पुण्यकर्मी प्राणी अब परमात्मा यहाँ आपके घरों में प्रकट करेगा। पहले तो दास ऐसी व्यवस्था करेगा, आपने इस माया की जरूरतें नहीं रहेगी। ऐसे ढंग से आपका सिंपल लिविंग स्टेटस बनाया जाएगा। और ये बेमतलब की परंपराएं हमने बना रखी है। एक बेटी ब्याहना मुश्किल हो जाता है एक व्यक्ति ने, अरे मायाधारी मस्करों ने इतनी ये बकवाद की परंपरा बना दी है, वो सब खत्म करी जाएंगी और केवल परमात्मा पर विश्वास किया जाएगा। बच्चों का भी और लड़की का विवाह एक बिल्कुल सिंपल वे से करेंगे। बेटी को हमने कैर बना लिया, इतना अच्छी और शरीफ होती है लड़की, और उसको हमने अपना दुश्मन बना लिया, गर्भ में मारने लगे सिर्फ इसलिए अपनी कुपरंपराओं के कारण कि दहेज देना पड़ेगा। हमने दहेज लेना नहीं देना बिल्कुल नहीं, केवल एक कन्या देनी होगी, रोटी भी आश्रम में खुआवांगे उन्हें, और ले जा भाई बेटी ब्याह दी, बस अपना कमाओ और तुम्हारे घर पे खाओगी। तो 90% हमारे सिर का वजन हट जाएगा जब हम इन बकवादा न छोड़ देंगे, जिसके लिए हम दिन रात नहीं पढ़ते और वो पूरी होती नहीं, कर्म नरे बिगड़ जा। परमात्मा साथ होगा, आपको आवश्यक वस्तु ऐसे देगा सोच भी नहीं सकते। परमात्मा क्या नहीं कर सकता। आपको अभी तक भगवान की महिमा सुनी है, आपने बरती नहीं है। यहाँ पर उस परमात्मा के गुणों को प्रयोग करा करोगे और दांता तला उंगली दबाओगे, भगवान सचमुच आज भी ऐसा कर रहा है। क्या भगवान के गुण बदल जाते हैं? हमें उससे मिलने का जो राहत की विधि है वो नहीं प्राप्त हुई, जिस कारण से हम नास्तिक होते जा रहे हैं, साधना भी करते दुख नो का नो, फिर क्या फायदा उस भक्ति का। तो इस प्रकार जो अब दास आपको ज्ञान सुना रहा है, ये ज्ञान एक ऐसा समझ लो जैसे रेग मार लगा जा रहा है, रेग मार के और उस पुराने पेंट को उतार के पेंटर और फिर ओरिजिनल पेंट करा करे। तो दास आपके अंदर जो जमा है वो अज्ञान, उसको हटाने के लिए रह कर ये प्रमाण सुनाए दिखाए जा रहे, ताकि आप परिचित हो जाओ, लाल परखण योग्य हो जाओ। जब आपको परख आ जाएगी कि ये लाल है, ये भगवान है और ये साधना है, फिर दास आपको उस परमात्मा की वो अमरवाणी सुनाया करेगा
जिसको सुन सुनकर आपकी आंखों से आंसू टपका करेंगे। परमात्मा कहते हैं आत्म और परमात्मा एक के नूर जहूर, और बीच में झाई कर्म की ताते कहिए दूर। फिर क्या बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर जल के तेज नयारे। जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे हमारे पाप कर्मों के जैसे बादल छाए हों और सूर्य दिन के 12 बजे हों और सूर्य दिखाई नहीं दे रहा। कहते हैं फिर हवा चलती है तेज, बादलों को फेंक देती है इधर उधर, और फिर सूर्य साफ दिखाई देता है। तो यहां बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन फिर करे चितमंजन, जल के तेज नयारे। फिर दिखा भगवान न्यू का न्यू। हमारी अंतःकरण में मलिनता घनी आ गई पाप कर्मों की, और ये मंत्र आपको ज्ञान दिया जाएगा, सत भक्ति दिखाई जाएगी, सुनाई जाएगी। तो फिर आपकी आत्मा रोया करेगी इन परमात्मा के वचनों को सुन सुन के, क्योंकि आत्मा भटक रही है उसके लिए, और वो भटक रहा हमारे लिए। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, और सृष्टि रोवे मोहे। कहे कबीर इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। हम तो उस भगवान को ढूंढ रहे हैं, हमें सुख हो, हमारे घर में बचाव हो, बाल बच्चों का बचाव हो, और हमें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, और मोक्ष हो। फिर हम जाते हैं इधर उधर भटक रहे हैं। तो जिनके पास कख नहीं वहां हम सेट होकर बैठ गए, और दास इतने दिन तक शोर मचा रहा है, तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है। मुझे नो कहो तो निंदा करता है। तुमने निंदा की परिभाषा का ना पता, फिर जब यह निंदा है साची कहने की, तो यह निंदा तो दास पर छूटे को नहीं, पर यह निंदा नहीं है, एक महापरोपकार है। ये मैं कैसे चुप रह सकता हूं? मुझे पता लग गया तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है। मनुष्य जीवन को बालकों का खेल है मिलना। अब क्या बताते हैं परमात्मा? जैसे आज दिन के सत्संग में आपको बताया था कि काल ने कहा था कि चौथे युग में जीव आप कितने ले जाना, कल युग में 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। तब धर्मदास जी से बात हुई थी। धर्मदास जी ने कहा था भगवान मेरे तो काल का दूत पैदा हो गया नारायण दास, ये आपने क्लियर कर दिया, तो मेरा तो काल का वंश चल पड़ा। हे परमात्मा अब मैं तो मर गया, कति कलेजा पकड़ के बैठ जाता, क्यों वैश था, नरमात्मा का था, अब क्या होगा मेरा? तो भगवान ने कहा था कबीर जी ने, चिंता ना करे, तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। ने बोला जी इस काल का वंश चलेगा, ये तो ना चल रहा था अच्छा भगवान ने, इस नारायण दास का तो ना चला तो अच्छा, बताइए तो काल का दूत है। तो परमात्मा ने कहा ये नहीं, तेरे को एक और अच्छी आत्मा में अपने कोटे तो दूंगा। अब 86 साल की उम्र लिख रखी है उनके इतिहास में। यहाँ के जब चूड़ामणि जी का जन्म हुआ, धर्मदास जी की 86 वर्ष की उम्र हो रही थी। ये देखिएगा एक पुस्तक है आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ। ये देखो सतनाम कितना बुढ़ा लिख रखा है, कितने अच्छे ढंग से, कख नहीं पता है सतनाम का, ये दामा खेड़ा वालों का है। ये देखिए ये देखिएगा, ये है ग्रंथ परिचय आशीर्वाद ग्रंथ। ग्रंथ का नाम आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ। संरक्षक पंत श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब, जो वर्तमान में आचार्य कबीर पंथ दामा खेड़ा जिला रायपुर छत्तीसगढ़। प्रकाशक हैं श्री सतगुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली, प्रतिनिधि सभा कबीर धर्मनगर दामा खेड़ा रायपुर छत्तीसगढ़। सौजन्य से अपने गुरुदेव पूजनीय महंत श्री पुरुषोत्तम दास जी साहेब, दादा श्री किशन लाल जी, दादी श्रीमती रूपा देवी आदि आदि। फिर है लेख किसका है? पंत श्री गिरद मुनि नाम साहेब, डॉक्टर पार्शनाथ श्री महेंद्र सिंह वर्मा। प्रवचन है पंत श्री प्रकाश मुनि साहेब। ये सारा कुछ इनका लिख रखा है। मुद्रक है विजय लक्ष्मी
ऑफसेट नागपुर दूरभाष इतने इतने। और ये है वर्तमान में दामाखेड़ा के अंदर प्रकाश मुनि नाम के कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा शताब्दी वर्ष पर शुभकामनाएं। ये श्री प्रकाश मुनि जी महाराज हैं। ये सन 2004 में इन्होंने कोई ये छापे हैं। अब इसमें क्या लिखा है ये देखिएगा, यहां लिखा, इधर तो इसमें धनी धर्मदास जी बैठे हैं, इनका फोटो लगा रखा है। यहां इन्होंने प्रमाण दिया है धनी धर्मदास जी साहेब सतगुरु कबीर साहिब के अनन्य भक्त एवं परम शिष्य धनी धर्मदास साहिब जी कबीर पंथ के आधार शिला है। धनी धर्मदास जी साहिब के माध्यम से ही सतगुरु का अखंड ज्ञान और अथाह अनुभव सर्वसुलभ हो पाया। स्वयं की ही नहीं बल्कि जन जन की पीड़ा ने धनी को व्याकुल बना दिया और उनके द्वारा उनसे साधना के हर सम प्रश्न पूछा गया। अब यहां देखते हैं, यह है कसौधन वैश्य कुल में पैदा हुए धनी धर्मदास जी साहिब का जन्म बांधवगढ़ विक्रमी संवत 1452 की कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरुवार को हुआ था। संवत 1452 और इसमें से 57 कम कर दे, 1452 और यानी 1395 में उनका जन्म बताया। सन 1395 गुरुवार को हुआ था। आपके बचपन का नाम जुड़ावन प्रसाद, आप एक कर्मठ। आपका विवाह संवत 1480 में पत्थरटा ग्राम की जादोमती देवी की सुयोग्य कन्या सुलक्षणा देवी अर्थात पंथ की माता आमीन से हुआ और आपके एक पुत्र व एक पुत्री भी हुए। अपार संपत्ति होते हुए भी आप निर्भमानी थे। संवत 1518 में व्यापार व तीर्थ आंटन के दौरान मथुरा में सतगुरु से प्रथम भेंट ने आपको एहसास दिलाया कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप नाम धन से वो खाली हैं। विक्रमी संवत 1520 में काशी में हुई दूसरी मुलाकात ने आपको सदा के लिए सतगुरु के अनुगामी बना दिया। यह बताते हैं इसी वर्ष आप सतगुरु को काशी से बांधवगढ़ लाए, आरती कर दीक्षा पाए विक्रमी संवत 1520 में, और सर्वभावेन समर्पित हो गए। सतगुरु कबीर साहिब ने आपको आत्मसात किया और सतनाम धन के साथ अटल 42 वंश का आशीर्वाद दिया। इसके फलस्वरूप विक्रमी संवत 1538 में आपके घर द्वितीय पुत्र के रूप में चूड़ामणि नाम साहिब का प्राकट्य हुआ और 1540 में सतगुरु ने एकोत्री चौका का विधान रचा और आपको पंथ का आदेश दिया। सतगुरु के हर आदेश का पालन करते हुए आप विक्रमी संवत 1568 के फागुन के मास में जगन्नाथपुरी में सतगुरु के हाथों का परवाना ग्रहण करके लोक को गमन किया। अब कहने का भाव यह है, इनका जन्म हुआ विक्रमी संवत 1452 में और दूसरा पुत्र 1538 में हुआ। 1538 48 वर्ष तो वो ले लो उधर से पहले वाले और 38 ये जोड़ दो, 48 और 38 86 वर्ष हो गए। 86 वर्ष की उम्र हो गई थी जब धर्मदास जी की उस समय परमात्मा ने कहा कि तू चिंता ना करे, मैंने तेरे को 42 पीढ़ी दे दी, तेरा वंश रहेगा, वंश 42 रहे, तेरा अंश रे। अब धर्मदास जी कहने लगे, हे भगवान, यू तो काल का दूत नारायण दास और 86 साल की उम्र मेरी, अब परमात्मा क्या होगा कि तेरे एक संतान होगी मेरे आशीर्वाद। अब या उसका गला उतरे नहीं, 86 साल की उम्र होगी, अब संतान होगी, ना भी नहीं करे और यश भी नहीं करे। परमात्मा अंतर्यामी थे।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलसी सिंह तोमर है जी। तुलसी जी आप कहाँ से हैं? मैं हरपटपुर डिस्ट्रिक्ट देहरादून का रहने वाला हूँ जी, उत्तराखंड। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 16 नवंबर 2018 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जैसे हमारे हिंदू समाज में सभी देवी देवताओं की जो पूजा आराधना करते हैं वही हम भी कर रहे थे, और हम भजन कीर्तन भी करते थे। और अभी कुछ लास्ट के दिनों में मैं काली माता की पूजा करता था। हर शनिवार को एक नारियल और जोत जलाता था दुर्गा काली जी की। सर क्या काम करते हैं आप? मैं CRPF से रिटायरमेंट आया हूँ जी 2017 में। सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर ये थोड़ी कहानी यहाँ लंबी है, क्योंकि पहले जो हम भक्ति आराधना कर रहे थे तो कर ही रहे थे, लेकिन हमारे परिवार में फिर भी दुखों का कहर था। हमारी श्रीमती, हमारी मिसेज मतलब काफ़ी बीमार रहती थी, उसको एम्बुलेंस में ले जाना पड़ता था, PGI चंडीगढ़ या देहरादून कहीं भी, वो बैठ भी नहीं पाती थी। और हमारा बच्चा भी जो है बीमार रहता था, घर में जो है दवाइयों का ढेर लगा रहता था, और हमें चैन था ही नहीं, पैसा एक बचता नहीं था हमारे को। तो इसी बीच जो है जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक भगत रहता है जिन्होंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी जी। उन्होंने, हमें पता भी नहीं था कि इन्होंने नाम दीक्षा ले रखी, लेकिन उन्होंने एक दिन हमारे को ज्ञान गंगा पुस्तक दी। धीरे धीरे जो हमने वो ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ लिया, और वो ज्ञान जो हमारे दिमाग में बैठ गया कि ये ज्ञान हमने सुना नहीं था वो ज्ञान कभी, तो कहीं ना कहीं हमें उस लगन लग गई जी। फिर उसको हम उस ज्ञान को खोजने के लिए फिर हम दिल्ली में, हमारे गांव का एक लड़का था, उसको फ़ोन किया है। वहाँ से जो है वेदों की किताबें मंगाई। गीता की किताब मैंने गोरखपुर से ला रखी थी जब मैं उस साइड से पहले सर्विस करता था। सूक्ष्म वेद की किताब मंगाई जी। तब मैंने उस जो है गीता की जो ज्ञान गंगा पुस्तक जो उन्होंने भगत ने दी थी हमें, उसका मिलान किया हमने अपने सदग्रंथों से। इस काम को करने के लिए जो है मेरे को 8 महीने लगे जी। 8 महीने जब इस ज्ञान को हमने अच्छी तरह से छान लिया, तो तब हमने विचार बनाया कि अब हमें जो है नाम दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन नाम दीक्षा कैसे लें, क्योंकि हमारे अंदर विकार बहुत भरे हुए थे जी। हम 13-14 साल की उम्र से जो है हम नशे पत्ते में लग गए थे। तंबाकू खाना, बीड़ी पीना और शराब पीना, ये हमारा जो है डेली की दिनचर्या बचपन से ही रही है जी। तो हमारे अंदर ये विकार थे, और किताब में ये साफ लिखा हुआ था कि ये आपको जो नियम का जो है पालन करना पड़ेगा। तो हम इसको छोड़ नहीं पा रहे थे। कई बार जो हमने जो है इस नशे को छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं छूट पाता था। अगर हम बीड़ी छोड़ना चाहते थे तो तंबाकू खा लेते थे, तंबाकू छोड़ना चाहते थे तो फिर बीड़ी पी लेते थे, और दारू तो कभी छूटती नहीं थी। और मांस मच्छी का जो है हम इस्तेमाल जो हमेशा जो है बचपन से जो है करते आए थे, क्योंकि हमारा जिस समाज में हमारा जन्म हुआ वो हमारा समाज मांस मच्छी का जो है बचपन से हमको जो है ये प्रेरणा दी है कि हाँ भाई ये खाना है, ये खाना है। तो मैंने एक दिन खुद ही अपने अंतरात्मा से उस परमात्मा को याद किया था। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज को अपने मन में याद किया कि आप अगर वो शक्ति है, वो परमपिता है, वो सदगुरु है, तो मेरे ये विकार छुड़ा दो, तब मैं आपके शरण में आ जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे ये विकार नहीं छूटेंगे तो मैं आपके शरण में आके भी कोई फ़ायदा मेरे को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब नियम का पालन नहीं हो पाएगा मेरे से, तो मेरे को फ़ायदे से मैं वंचित रह जाऊंगा। सर वो मैंने एक दिन अपने अंतरात्मा से ये वचन किए थे। मेरा जो है वो नशा पता जो है सब छूट गया। 15-20 दिन में खूब आजमा के देख लिया कि कब अब मेरे को जो है नशा पता करने का कोई मन तो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हुआ। तब जाके जो है हम हमारे नज़दीक में जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो है ये कृपा कर रखी, हमारे बहुत नज़दीक जो है नामदान सेंटर खोल रखा है रामपुर में, और वहाँ जाके जो है फिर हम परमात्मा रामपाल जी महाराज जी के नामदान सेंटर पे जो है नाम दीक्षा मिल गई जी हमारे को।
सर, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपका नशा छूट गया। आपने संत रामपाल जी महाराज को आजमाया कि इनमें अगर शक्ति है तो मेरा नशा छूट जाए, और आपका नशा छूट गया। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ हुए? सर, लाभ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ऐसी दया हुई है जी हमारे ऊपर कि अब नशा पता जब छूट गया तो पैसे भी सब बचने लग गए, दुख तकलीफ भी सब दूर हो गए जी। अब आराम से ज़िंदगी कट रही है। और 3 बार तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो है मेरे को जो है जीवन दान मिल चुका है जी। सर जी, हमारे मिसेज को जो है स्पाइन की प्रॉब्लम थी, नसों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उनको स्ट्रेचर पे जो है एम्बुलेंस में लेटा के ले जाना पड़ता था। देहरादून का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जहां हमने नहीं दिखाया उनको। आयुर्वेद को दिखाया है, आयुर्वेद वालों को भी दिखाया है, यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल है देहरादून में, वहाँ पे सब जगह दिखाया। और उसके बाद हम पीजीआई चंडीगढ़ ले गए उनको, चंडीगढ़ के डॉक्टरों को दिखाया। 3 बार जो है वहाँ एम्बुलेंस में ले गए हम चंडीगढ़, वहाँ से भी कोई रिजल्ट नहीं मिला जी। दवाई सब लिख के देते थे और दवाइयों का ढेर लग गया, लेकिन आराम उनको बिल्कुल नहीं मिला। डॉक्टरों ने भी यही लास्ट में ये बताया कि ये तो इनको प्रॉब्लम रहेगी, इनके शरीर में जो है कैल्शियम कम हो गया, आप इनको कैल्शियम देते रहें और ये जो है थोड़ा इनको हो सकता है कि थोड़ा बहुत इनको आराम हो जाए इनके कैल्शियम खाने से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जी सर जी। और उनकी जो है और हालत जो है ज़्यादा ख़राब हो गई। तब उनका जो है उन्होंने बोला कि मैं भक्ति करूँगी, तब उनको जो है नामदान सेंटर ले जाकर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जाके जो है उन्होंने नाम दीक्षा ली। उसके बाद जो है उनकी जो है वो बीमारी वो आज जो है समाप्त हो गई और आज खुशी की ज़िंदगी जी रहे हैं। पूरा परिवार जो है खुशी की ज़िंदगी जी रहे हैं जी। कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी भगत जी। सर जी, मैं 13-14 साल की उम्र से नशा पता करता था। बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू खाना या दारू पीना, ये बचपन से मैं इसका नशा करता था। और इसको मैं फिर बाद में छोड़ने की भी बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं छूटता था जी। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से जो है मेरे सारे नशे छूट गए जी। और आज मैं सब नशों से मुक्त हूँ और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई साधना कर रहा हूँ। और अब मेरा मोक्ष होना भी निश्चित है, क्योंकि ये जो ज्ञान है इसको मैंने खुद भी जो है अपने सदग्रंथों से जो है मिला के देख लिया है। ये फाइनल ज्ञान है जी। अब हमारा मोक्ष भी निश्चित है और यहाँ के जो सुख सुविधा है वो तो परमात्मा संत गुरु रामपाल जी महाराज ने दे ही दी है जी। सर, आप सीआरपीएफ से रिटायर्ड हैं और आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं। आपने बताया कि आप 13-14 साल की उम्र से नशा कर रहे थे, नशा नहीं छोड़ पा रहे थे, लास्ट तक आपने नशा किया। लेकिन जब आपने संत रामपाल जी महाराज को आजमाया कि अगर आप में कोई शक्ति है तो मेरा नशा छूट जाए, और आपका नशा छूट भी गया। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, नशे से ग्रस्त हैं और नशा छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, जो अभी मेरे को लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जैसे मैं बचपन से जो है नशे में डूबा हुआ इंसान था, जैसे मैं आज इंसान बन गया, नशे पत्ते से दूर हो गया, सद्भक्ति मिल गई, ऐसे पूरी दुनिया जो है संत रामपाल जी महाराज जी से जो है नाम दीक्षा लेकर अपने नशे को से जो है अपना छुटकारा पा सकते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी, नाम दीक्षा लेना जो है संत रामपाल जी महाराज ने इतना आसान कर दिया है जी। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो नीचे एक पीली पट्टी चलती है जी सत्संग के साथ साथ, उसमें जो है आश्रमों के नंबर दिए जाते हैं। किसी भी नंबर पर जो है आप कॉल करके जो है पूरी डिटेल आप ले सकते हैं जी। पुस्तक मंगा सकते हैं जी, आप आश्रमों के से जो है और जानकारी ले सकते हैं, नामदान सेंटरों की जानकारी ले सकते हैं और ज्ञान की जो है जानकारी ले सकते हैं जी। इतनी सुविधा कर रखी है परमात्मा रामपाल जी महाराज जी ने। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें